हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमटी मेड फॉर ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को थैंक्स कहता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और जिन्होंने इस चैनल में अपना सपोर्ट दिया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू दैट कि आपने एटलीस्ट मुझे एक सपोर्ट दिखाया है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये मेरा सेकंड वीडियो है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको मेरी कुछ डिटेल जर्नी के बारे में बताऊँ। जो कि देखिए, कोई भी चीज़ें है ना, अगर आप एज अ लर्निंग कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली मैं चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि डायरेक्टली ऑन फील्ड में नहीं ले गया। उस फील्ड में जाने से पहले ना कोई भी चीज़ें देखिए, कोई चीज़ जाते हैं ना, अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलनी होती है ना, तभी तो जाके आपको मंजिलें मिलती है। तो दोस्तों, ये जो मंजिलें हैं, जो मंजिलें के लिए मैंने भी सीढ़ियाँ चढ़ी है और वो सीढ़ी पे मैं अभी भी चढ़ ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो सीढ़ी में मैं मंजिल तक पहुँच गया हूँ, लेकिन हाँ, मुझे इतना अपने में कॉन्फिडेंस है, इतना इस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ। और अगर इस तरफ से आपका प्यार बना रहेगा तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि अपकमिंग डेज में वो मंजिल मुझे भी मिले, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका उनका एक ड्रीम है वो पूरा हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो से और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इन डिटेल वीडियो बताऊँ, ताकि आपके पास जो ज्ञान हो वो अधूरा ना हो, आपको पूरा ज्ञान मैं देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों, होता क्या है ना कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अगर आप जाते हो, किसी चीज़ के लिए अगर आप मेहनत करते हो, तो आपको ना वो कहते हैं ना, सक्सेस जो होती है ना, सक्सेस आपको निचोड़ देती है। वो आपको इतना निचोड़ देती है ना कि आपको एक फेजेस ऐसा आता है ना कि आप ना हेल्पलेस हो जाते हो। आप उस टाइम में, उस फेजेस में ना आप अधूरे हो जाते हो, आप अकेले हो जाते हो। आपको कुछ अलग तरह की फीलिंग आती है कि आप लाइफ से ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। लाइफ से फ्रस्ट्रेट होके भी, मतलब ऐसा नहीं कि आप लाइफ से गिव अप कर दोगे, लेकिन हाँ, जो गिव अप कर देते हैं वो तो गिव अप कर देते हैं। उनकी वो तो देखिए, गिव अप करने की बात ही नहीं है। हम लोग अगर कुछ चीज़ में फेलियर है ना, तो उस पर वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो उसमें आगे कैसे बढ़ोगे कोई भी चीज़ें में। जब जब एनिमल जो चीज़ है, जानवर जब होते हैं, जानवर जब अपना गिव अप नहीं करते, जानवर जो अपना गिव अप नहीं करते, वो अपने अपने जो उनको जो करना होता है, जो मतलब उनको जो अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है, उसके लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं। तो हम लोग क्यों गिव अप करना। तो मेरा भी फेसेस उस तरह से है। तो मैंने अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया है। और मैंने भी अपना टफ फेसेस भी किया, ऐसे ऐसे फेसेस भी मैंने फेस किए हैं ना कि दोस्तों, अब मैं बताऊंगा तो आपको आपको लगेगा कि ये तो चीज़ें बहुत ही टफ जर्नी है। तो मेरे पास भी कुछ ना सेविंग्स थे, और काफ़ी सेविंग्स थे। ऐसा नहीं कि 1000 में सेविंग थी। डेफिनेटली अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे काफ़ी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैंने गेन की है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ तो सेविंग्स है, कुछ तो लाखों में होगी। तो मैंने भी ये सबको मैं बताना चाहता हूँ। अमाउंट मैं अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि वो अमाउंट लाखों में थे। वो मेरे लॉसेज जो है लाखों में हुए। तो जो कि यस, ये चीज़ें अगर आप मनी मैनेजमेंट से अगर आप स्टार्टिंग में नहीं खेलेंगे तो डेफिनेटली आपके लाखों के, अगर आप करोड़ों रुपए भी लेके आएंगे ना मार्केट में, वो आपका मार्केट आपका जीरो ही करने वाला है। जो कि क्योंकि मार्केट को एक फीस देनी पड़ती है, अगर वो फीस अगर आप नहीं देंगे तो मार्केट आपको पैसा रिटर्न नहीं देने वाला है। तो मैंने भी कुछ फीस एज अ मार्केट से फीस लेके आया। तो वो जो मेरे जो लॉसेस हुए हैं ना, उस लॉसेस को लेके मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रिग्रेट करूंगा ना तो मुझे और वो लॉसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट मार्केट ऐसा ही है। अगर आप लॉस, एक स्पेसिफिक लॉस करोगे, और अगर मैं सोचूंगा कि मैं वो लॉस को 2 दिन में रिकवर कर लूँ, मार्केट आपको 2 दिन में वो ऐसा मोमेंटम आता भी है कि मार्केट है ना, वो उससे ज़्यादा आपको पैसा दे दे। लेकिन वो चीज़ें अगर पकड़ने जाओगे ना दोस्तों, तो वो आपका जो जो आपने लॉस किया उसका डबल लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो मोमेंटम है ना, वो साल 1.5 साल में ना 1 से 2 बार या 3 4 बार ही मिलता है कुछ दिन में। और वो दिन आपको पता नहीं चलेगा वो कब आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। लेकिन हाँ, एक अच्छे ट्रेडर के लिए है ना, एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए ना, उस मोमेंटम को भी पकड़ना जरूरी होता है। तो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें ना आपके माइंड में आएगी और आपको पास आएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि जब नवंबर में मैंने अपना जॉब क्विट की थी फुल टाइम। यस, मैंने भी जॉब में कोशिश की थी, लेकिन जॉब मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए, जॉब तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेरे पहले के एक्सपीरियंस है मार्केट के, देखते हैं कि उस फील्ड में जाके मैं किस लेवल पे मैं गेन कर पाता हूँ, उसको मैं फुल टाइम कर पाता हूँ कि नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और पैरेलली जॉब भी चलता रहेगा, तो देखते रहेंगे जॉब भी। तो जॉब की इंटरव्यू भी चल रही थी मेरी, बट मैं साइड बाय साइड मार्केट भी करता था, क्योंकि मेरे पास देखिए फ्री टाइम है। अभी मैं 9 से 3 तक बैठ सकता हूँ। तो मैंने जब 9 से 3 बैठता था, तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि अरे आ, ये तो बहुत इजी है कि सुबह सुबह मार्केट में, मतलब बहुत इजी टास्क है कि मतलब मार्केट में मैं बैठूँ और पैसे ले लूँ, और 3 बजे तक मतलब मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ और मेरा घर बार से चल जाऊँ।
तो ऐसा ही सोच के मैं शेयर मार्केट में शुरुआत में मैं इन्वेस्टमेंट किया, और डायरेक्टली मैंने इक्विटी में नहीं, डायरेक्टली मैंने ऑप्शन में जम लिया। अब ऑप्शन में होता क्या था, जैसे मैंने आपने आज पहला ट्रेड बनाया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझो मैंने एग्जाम्पल 10,000 का ट्रेड लिया, मैंने होता क्या था, मैं 10,000 20,000 मैं 25,000 का भी ट्रेड लेता था। कभी कभी मेरा अमाउंट आपको बताऊंगा तो दोस्तों मैं 1-1 लाख का भी ट्रेड लिया हूँ मैक्सिमम। तो 1-1 लाख का भी मैंने अमाउंट में एक दिन में ट्रेड किया हूँ। और दोस्तों मैं सच बताऊँ ना, अगर मैं लालच में ये जो चीज़ें हैं ना, ये मार्केट ऐसा है कि लालच में आपको ना 1-1 लाख रुपये भी आप एक दिन में लॉस कर दोगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरे भी लाखों में दोस्तों लॉसेस हुए हैं, और लॉसेस हुए हैं तो अब मैं उस लॉस को रिकवर करने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो चीज़ें, जो नॉलेज है, जिस हिसाब से मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं पुराने लॉसेस भूल गया हूँ दोस्तों। क्योंकि देखिए मैंने वो मार्केट को एज अ फीस दिया है, वो मार्केट को मैं फीस दिया हूँ, और अगर मैं सोचूंगा कि वो फीस मैं मार्केट से ले लूँ तो मार्केट मेरे से डबल, उससे भी डबल से भी ज़्यादा फीस ले लेगा, मुझे बर्बाद कर देगा। और ना मुझे बर्बाद भी कर देगा, नहीं, मुझे इस फेस पे लेके आएगा कि मैं काफ़ी ही नेगेटिव चीज़ में जाऊँगा। तो दोस्तों मैंने मार्केट से सीखा है ना, मैंने काफ़ी लोग का वीडियोस देखे हैं, उस पर्टिकुलर फेस में जाने के बाद मैंने काफ़ी लोग के एक रिसर्च किया है। तो मुझे ना एक साइकोलॉजी भी आइडिया चला कि अब मार्केट से क्या करना है ना, अब मैं मार्केट से एक स्पेसिफिक लॉस है, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं आगे में जाके इतना मेरा लॉस हो गया, वो मेरी कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दूंगा। और वो कैपेबिलिटी मैंने डे में भी बेस किया है, और मैंने ईयरली में भी प्लानिंग मैंने बेस किया है। तो मैं चाहता हूँ कि लॉस हो तो उससे ज़्यादा नहीं हो, अब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट का धीरे धीरे करके प्रॉफिट हो। देखिए घड़ा जो होता है ना, कंकर में अगर डालेंगे तो घड़ा आपका डायरेक्टली एक बड़े पत्थर से नहीं भर जाएगा, आपको धीरे धीरे छोटे छोटे करके कंकर डालने पड़ेंगे, तब जाके पानी का घड़ा भरता है। ये तो कहावत आपको सुनेंगे। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे पैसे निकाल के ही आपका बड़ा पैसा बनता है। और ऐसा नहीं कि बड़ा पैसा बनता है इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़ों पैसा कमा ले, ऐसा नहीं होता दोस्तों। छोटे छोटे पैसे मतलब छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बड़े अमाउंट से ट्रेड करेंगे। आपके पास जितनी भी कैपिटल, मैं तो बोलूँगा कि अगर आप शुरुआत में फ्रेशर है तो आप एक ही लॉट से ट्रेड करिए दोस्तों। एक लॉट से ट्रेड करने से आपके पास प्रॉब्लम होता क्या है ना, कि आपके पास जो है ना साइकोलॉजी बनी होती है, आप ट्रेड में कुछ लंबे समय तक रह सकते हो। लेकिन अगर आप बड़ा पैसा लाओगे ना तो आपके अंदर लालच बढ़ जाएगा। अगर लालच बढ़ेगा तो आपका डेफिनेटली वो पैसा भी जाने वाला है। तो शुरुआत में मेरा भी ऐसे होता था, मैं ट्रेड लेता था 50,000 से मैं चालू करता था, मतलब मैं 50,000 की कैपिटल यूज़ की और मुझे 50,000 में दिख गया कि 10% रिटर्न आ जाता था। जो कि आपको भी पता है कि इक्विटी और जो स्टॉक्स में 10% मूवमेंट मार्केट एक दिन में बहुत ही रेयर केस में देता है, बहुत ही रेयर केस में दोस्तों। वो तो आपको मतलब 3 महीने में 4 महीने में ऐसा मूवमेंट, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप सही तरीके से आप ट्रेड करते हो, आप एनालिस्ट हो, तो वो उस तरह से मूवमेंट मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो है ना दोस्तों, वो आपको ना एक दिन में 5% तो मिनिमम आपको रिटर्न देगा ही। अगर आपका अगर ट्रेड सही है ना तो आपको 20% भी देगा। तो मेरे साथ ऐसे होता था, मैं जब ट्रेड लेता था ना दोस्तों तो 10 से 20% मेरे को रिटर्न मिलता था। तो अब उसमें मेरा होता क्या, समझो एग्जाम्पल मैंने 50,000 की कैपिटल डाली, अब मेरा पहला लॉस प्रॉफिट हो गया 5,000 से 10,000 रुपये। अब मुझे तो खुशी मिलती थी, अरे मैं 50,000 का कैपिटल ला रहा हूँ, अब मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों सोचिए, ये तो जॉब में तो उतना मिलेगा नहीं। जॉब में अगर मेरी सैलरी है, अगर समझिए 60,000 70,000 1 लाख भी आपकी सैलरी है, तो आपका एक दिन का कितना बनता है, आपका 3 से 4,000 रुपये बनते हैं। मार्केट आपको एक दिन में 10,000 रुपये दे रहा है, तो आपके अंदर तो लाभ आएगी ना डेफिनेटली कि मैं। तो होता क्या था, तो फिर मैं क्या करता था ना, वापस से जो 50,000 का मैंने यूज़ किया, फिर मैं ना 50,000 का वापस ट्रेड ले लेता था। अब होता क्या प्रॉब्लम था, अभी जो 10,000 रुपये आ गए, अब 50,000 का जब मैं ट्रेड लेता था दोस्तों, तो शुरुआत में क्या होता था, मैं स्टॉप लॉसेस फॉलो नहीं करता था, मैं स्टॉप लॉसेस लगाता नहीं था। मैं सोचता था कि मैं मैनुअली कट कर दूंगा, लेकिन ये मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट में ऐसी ऐसी कैंडलें भी आती है ना दोस्तों, कि वो कैंडल आके ना आपकी जो 30 50 20 10-20 पॉइंट की जो कैंडलें जो होती है 10-20 रुपीज़ की, वो कैंडलें आपको सीधा एक बड़ी कैंडल ऐसी भी आती है ना कि वो आपको 100 रुपये भी चले जाए, बिकॉज ऑफ द ऑप्शन चेन। क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े हैवी क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, कि वो जो ऑप्शन राइटर है ना, डेफिनेटली वो जब वो ऑप्शन राइटर जब अपनी हैवी क्वांटिटी में जब पोजीशन बनाते हैं ना, तो डेफिनेटली आपके ऑप्शंस में भी उतनी मोमेंटम आती है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको मोमेंटम पे ही ट्रेड करना है, आपको हर जगह ट्रेड नहीं करना है, आपको दिन भर ट्रेड नहीं करना है। मेरे साथ भी यही होता था दोस्तों, मैं दिन भर ट्रेड करता था, 9 से लेकर 3 बजे तक मैं मार्केट को देखते रहता था, मार्केट को देखते रहता था। और हर 10 मिनट में मार्केट, मतलब दिन भर के मेरे जो एंड में मैं देखता था ना, तो मैंने डायरी में लिखा कि मेरी गलतियाँ क्या है। तो मतलब सुबह से मैं ट्रेड करता था 8 तक, तो मेरे ट्रेड बुक मैंने देखा कि ऑर्डर बुक्स में मेरे कम से कम 60 से लेके 100 ट्रेड भी गए। सोचिए अगर उस 100 ट्रेड का मेरे ब्रोकरेज कितने जाते थे। एक तो मतलब अब होता क्या था कि अगर समझो मैंने 10,000 का एक ट्रेड बनाया, 10,000 का मैंने ट्रेड बनाया,
और मैंने 10,000 का 10,000 मैंने प्रॉफिट निकाला, सॉरी 10,000 मैंने प्रॉफिट निकाला, तो मैं वापस से 50,000 का ट्रेड लेता था स्टार्टिंग में। अब उसमें होता क्या था कि 10,000 तो प्रॉफिट आया। अब उस ट्रेड में होता क्या था कि मेरा 7,000 रुपये लॉस हो गया। अब होता क्या था, 7,000 मेरा लॉस हो गया, और मेरे पास मैंने जो ट्रेड जो मैं पहले प्रॉफिट लिया था 10,000 का, अब वो बचता था 3,000 रुपया। अब होता क्या ना, अब लोगों में लालच जो हमारे में अंदर होता है ना, वो लालच है ना, वो 3,000 रुपये एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, लक्ष्मी हमारे घर में आ रही है, चाहे छोटी भी लक्ष्मी है, चाहे 1,000 रुपया भी आए, चाहे 500 भी आए, 10,000 भी आए, ऐसे लक्ष्मी है ना। लक्ष्मी अगर हम घर पे ला रहे हैं तो लक्ष्मी को जाने नहीं देना चाहिए। और वैसे सेम तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर पैसे बन रहे हैं तो कोशिश करो कि पहला ट्रेड है ना, उसका पैसा आप कितना भी कर लो, पहला ट्रेड का एटलीस्ट 50% प्रॉफिट हो दोस्तों घर पे लेके जाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको ये पैसा मिलता है, तो उस चीज़ों को आप गवा मत। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था दोस्तों कि मैं 3,000 लॉस होता था, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, फिर मैं वापस से 50 का ट्रेड लेता था। अब दोस्तों क्या होता था, मेरा लॉस वापस से 8,000 का लॉस हो जाता था। अब मेरा 3,000 रुपये जो लॉस होता था, अब वो 8,000 रुपये, तो मुझे माइनस में दिखने लगे 50,000 रुपये। अब मुझे 50,000 रुपये दोस्तों बर्दाश्त नहीं होता था, फिर मैं ट्रेड बनाता था। तो जो 5,000 दोस्तों लॉस होता था ना, तो फिर मैं ट्रेड बनाता था। अब वो 5,000 वापस लॉस बन के हो जाता था 12,000 रुपया। तो दोस्तों ऐसा ही होता था, और फिर जब 12,000 होता था तो फिर एक आध दो ट्रेड और मैंने बन जाते, तो डे एंड में मेरे पास लॉस बचते थे, 20,000 का लॉस होता था। तो दोस्तों सोनिए, अभी मेरी कैपिटल 50,000 है और मैंने मार्केट को 20,000 लॉस दे दिया, तो ऑलमोस्ट कितने परसेंटेज में लॉस गए, 40% मैंने मार्केट को लॉस देता था, तो मेरी कैपिटल तो आधे चली गई ना। अब दिक्कत क्या होती थी मेरे साथ, कि जब मैं 20,000 25,000 का लॉस लेता था, तो मैं अगले दिन जब ट्रेड लेता था, तो अगले दिन मैं क्या करता था ना, अब मेरे पास जो 30,000 के पैसे बचे थे, अब मेरे अकाउंट में भी कुछ पैसे होते थे, सेविंग अकाउंट में मेरे पैसे थे, तो मैं उसमें से क्या करता था ना, जो मेरा जो कैपिटल था ना 20,000 30,000, मैं उसको वापस से 20,000 रुपये ऐड कर देता था, और फिर वापस से मैं 50,000 का कैपिटल यूज़ करता था। तो दोस्तों होता क्या था दोस्तों, जब मैं इस लालच से खेलता था ना मार्केट, उस दिन मेरे को मार्केट में बड़ा लॉस देता था। तो ऐसा लॉस करते करते थे ना मेरा दोस्तों, मेरा जो कुछ मेरे कैपिटल जो मेरे पास थी, उसमें से 30% मेरे कैपिटल ऑलमोस्ट मैंने विद इन 1 मंथ में मैंने वाइप कर दी। तो अब होता क्या था कि ऐसा नहीं कि 1 मंथ में मैंने कंटिन्यूसली लॉस की है, मेरा कभी प्रॉफिट भी होता था, लॉस भी होता था, लेकिन दिक्कत क्या होती थी ना, प्रॉफिट जो होता था ना उससे ज़्यादा लॉस हुए। और कुछ कुछ मैंने जो 1 ईयर में, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मंथली मैंने रेड में मैं गया हूँ, लेकिन मंथली में रेड में मोड़ ओवर गया था, लेकिन मैंने कुछ मंथ ऐसे भी थे ना जो ग्रीन में गए थे, जिसमें मतलब ऐसा मेरे पास इनकम आ गया था कि मतलब उसमें इतना पॉजिटिव आया था कि एक जॉब की एक सैलरी की उतना मुझे PNL मेरे आ गए थे, 2 मंथ में मेरे ऐसे हो गए थे। अब होता क्या था, उससे मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। अब कॉन्फिडेंस बढ़ने से फिर मैंने कैपिटल दोस्तों बनने ज़्यादा बढ़ाए। अब जब कैपिटल जब मैं बढ़ाता था और मार्केट चले जाता था साइडवेज, दोस्तों क्या है ना, मार्केट है ना, जरूरी कि मार्केट आपका जो है ना हमेशा ट्रेंडिंग जाएगा। मार्केट भी है ना एक जगह पर लेके ना पॉज लेता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सीढ़ी जब चढ़ती है, आप चढ़ोगे सीढ़ी, तो सीढ़ी पे आपको कहीं ना कहीं होल्ड लेना पड़ेगा ना, कहीं तो आप थकोगे। तो मार्केट का भी ऐसा ही बिहेवियर है दोस्तों, मार्केट भी कहीं ना कहीं एक जगह जाके थकता है। जब थकेगा तभी तो लोग वहाँ पे एंट्री बनाएंगे, लोग जब एंट्री बनाएंगे तो हैवी क्वांटिटी में जब एंट्री होगी। और जब थकता है ना मार्केट दोस्तों, जब मार्केट एक जगह पे रेंज में जब कंसोलिडेशन करता है, क्या कहते हैं उसको, कंसोलिडेट करना, थकना, रेस्ट लेना, उस रेंज को जब ब्रेक करता है मार्केट, वो जो मोमेंटम जो होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है, और वो मोमेंटम में आपको पैसा बहुत अच्छा खासा बनता है दोस्तों। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, और अभी मैं कहता हूँ कि मैं उस मोमेंटम को मैं बहुत अच्छी तरह से प्ले करता हूँ, और वो मैं आपको चाहता हूँ कि वो जो मोमेंटम है वो आप भी मेरे इस चैनल के माध्यम से अगर आप देखते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं दोस्तों, ज़रूर वो चीज़ें मैं आपको भी बताऊँगा, ये मैं गारंटी देती है। और दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तो मेरी जो जर्नी में जो मैंने लॉसेस हुए हैं, तो एक टाइम में ऐसा आया था कि मेरे पास कैपिटल में कुछ भी नहीं बचा था दोस्तों, सच में वो कहे तो मेरे पास इस तरह से सिचुएशन थी ना कि मैंने मेरी जो वाइफ है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया स्टफ फेसेस में, क्योंकि मैंने उनको भी बताया था कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए कैसा है ना, अगर मैं सबको इन डिटेल बता दूँ तो लोगों को डायरेक्टली बताना नहीं चाहिए, लेकिन कोई तो ऐसा पर्सन होता है ना दोस्तों कि आपको बताए तो उनको थोड़ा सपोर्ट, उनकी तरफ से सपोर्ट मिले। यस, वाइफ ने इनिशियल फेज में थोड़ा सा मतलब बोला था उन्होंने कि यस आप इस चीज़ में बहुत रिस्की चीज़ है और काफ़ी लोग का इसमें लॉस हुआ है, तो आप मत करिए। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं भले वो लॉस से फेस करो, लेकिन हाँ मैं उनको एक अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करूँगा।
तो डेफिनेटली मेरा एक टाइम में ऐसा फेसेस आता था ना कि मैं काफ़ी मतलब मैंने मतलब सबका क्या कहे कि आपको समझ नहीं सकते कि मतलब मेरे पास जो सेविंग्स है वो ख़त्म हो गई दोस्तों। मेरी सेविंग्स सारी ख़त्म हो गई। मैं मतलब ऐसा होता था कि मतलब मैं घर पे हर मंथ में जो घर के एक्सपेंसेस होते थे मुझे टेंशन आता था कि मैं कहाँ से मैनेज करूँ, कैसे मैनेज करूँ। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ है ना कि आप अगर आपके पास कुछ इनकम नहीं रहेगी ना दोस्तों, तो ये आपके लिए ना एक बहुत क्रिटिकल फेस में ला देता है। वो फेसेस मेरे साथ दोस्तों आई है, और वो मेरे साथ नहीं, वो हर लोग के साथ आती है। आपको 1 से 2 साल तो आपको वो फेसेस फेस करना ही है दोस्तों। ये चीज़ें सही है। ऐसा नहीं है कि लोग स्टॉक मार्केट को, अगर आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग तरह से ट्रीट करेंगे दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है दोस्तों। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टॉक मार्केट को आप प्लीज़ एज अ लर्निंग ट्रीट करिए, गैम्बलिंग ट्रीट मत करिए। तो सेम चीज़ें मेरे साथ होती थी। और जब तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना एक रिस्क लिया। और ऐसा तो कुछ पैसे मेरे पे मैंने आए, तो मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया। रिसेंटली मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया। मैंने आई थिंक दिवाली के पहले के टाइम की बात है, तो मैंने अपना जो पीएफ अकाउंट में मेरे थोड़े बैलेंस थे जो कि मैंने जॉब से था, उस पैसे को मैंने विड्रॉ किया। और उस पैसे को मैंने सोचा है कि वो मेरे पैसे ख़त्म हो जाए ना दोस्तों, वो मेरे पैसे कैपिटल मैंने वाइप कर दिया ना, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मार्केट को मैं बंद कर दूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि वो पीएफ अकाउंट के तक मुझे कुछ आता नहीं था, मैंने उसके पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। लेकिन क्या है ना कुछ ज़रूरतें हैं, इंसान ही है, कुछ ना कुछ आपको ना आपके एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, घर में रहेंगे। और प्लस मैं तो ऐसा नहीं कि मैं मैरिड फैमिली, मैं मैरिड पर्सन हूँ, तो मेरे जो खर्चे हैं वो डबल खर्चे हो जाते हैं। तो डेफिनेटली तो ये चीज़ें सर आप ये चीज़ें आप सब लोग को फेस होगी। और साइड बाय साइड मेरे ऊपर कुछ लोन्स भी छोटे मोटे चल रहे हैं। तो मैंने भी इस रिस्की चीज़ जो है मैंने इसमें रिस्क लिया। और मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा उस पैसे से कुछ और टाइम देता हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या ना, अब मेरी साइकोलॉजी में कैसा हो गया ना कि मैंने ना अपना पास्ट का पूरा डेटा निकाला, पास्ट का मैंने डेटा निकाला। और मैंने ये चीज़ें देखा ना दोस्तों कि 4 चीज़ें मेरे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स है उसमें हमेशा फॉलो किए। सबसे पहला मिस्टेक मेरा जो सबसे बड़ा है वो मेरी है कि ओवर ट्रेड मतलब मैं दिन के ना कम से कम 30 ट्रेड करता था, बाय एंड सेल के। मतलब बाय एंड सेल के 30 मतलब 15 आपके ट्रेड होते थे बाय और सेल के। बट 30 से लेके मैं 50-60 कर रहा, तो मैं देखता था कि मैं जब आज लॉस कर रहा हूँ 7,000 रुपया, बट जो आपका जो ऐप है जो जिसोदा जिसे मैं ट्रेड करता हूँ, उसमें ब्रोकरेज जो दोस्तों होता है वो ब्रोकरेज होता है आपके एक ट्रेड पे कुछ 25 रुपये के आसपास दोस्तों उसका ब्रोकरेज होता है। और प्लस आपको उसमें एसटीटी होता है, आपके जीएसटी होता है, ट्रांजेक्शन को कन्वर्जन फीस होते हैं, वो सब चीज़ें भी लगती है। तो वो मेरा जो लॉस होता था 7,000 का जो लॉस है ना, वो मेरे ओवर ट्रेडिंग की वजह से ना वो 7,000 का लॉस मेरा दोस्तों बढ़ जाता था 8,500 रुपये। मतलब 7,000 तो मैं लॉस दे रहा हूँ, प्लस मैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरा क्या होता था 8,500 9,000 का मेरा लॉस हो जाता था। तो सोचिए अगर 7,000 रुपये आप लॉस कर रहे हो और 2,000 रुपये मार्केट को ब्रोकरेज दे रहे, तो मैंने सोचा ना, मैंने ये चीज़ पॉइंट नोट डाउन किया। एक तो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक है कि मैं ओवर ट्रेडिंग ना करूँ। मतलब चलो ठीक है, अगर मैं 10-15 भी एक एग्जीक्यूट होता है तो भी ठीक है, तो भी आपको 400-500 रुपया ब्रोकरेज जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको ब्रोकरेज अगर 2,000 रुपया जाएगा, 1,500 रुपया जाता, तो आपको लॉस तो ठीक है, लेकिन जब आपको प्रॉफिट होगा 5,000 रुपया, तो आपको मिलेगा कितना उसमें? 2,000 रुपये तो आपके ब्रोकरेज चले जाएंगे और 3,000 रुपये मिलेगा। तो ऐसे ही होते थे मेरे साथ। तो मतलब लॉसेज वाले जो डेज होते थे, समझो मैं 8,000 लॉस किया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 8,000 लॉस किया, कभी 10 भी होता था, कभी 50 भी होता था, कभी 5 भी होता था, कभी 500 भी होता था। तो उसमें मेरा ब्रोकरेज जो होता था 500 से 2,000 रुपया मेरा ब्रोकरेज चले जाता। तो मेरा लॉस में तो आपकी वो तो लॉस बढ़ा है। और प्रॉफिट में क्या होता था, प्रॉफिट मेरा कम आता था। समझो 4,000 5,000 प्रॉफिट हुआ, अब उसमें ब्रोकरेज होता था, उसमें आपका ब्रोकरेज चले जाता था तो 1,000 2,000, तो मतलब आपको समझो 6,000 प्रॉफिट आता था तो आपको 4,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये चीज़ से क्या होता था ना, मेरा ना कैलेंडर का जो मैं पीएनएल अपना जो देखता था ना, उस पीएनएल से ना मेरे को ना ओवरऑल मंथली मुझे रेट होता था। और ये कंटिन्यूसली मैंने फेस किया। लेकिन कुछ मंथ में मैंने बड़ी क्वांटिटी जब ट्रेड किया तो मुझे थोड़ा ना उसमें प्रॉफिट भी हुआ। तो ये सोच के ना मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने एक बार और रिस्क लिया, तो कुछ मैंने एक बड़ी कैपिटल लगाई और मार्केट ऐसा हुआ कि मार्केट साइड में दोस्तों चला गया, वो बड़ी कैपिटल भी मेरी वाइप अप। तो मैंने अब जो लास्ट मैंने जो अभी जो रिसेंटली जो मैंने पीएफ विड्रॉ किया, मैंने वो रिस्क लिया कि अब ये पैसा मेरा ख़त्म हो गया ना दोस्तों, तो मैं ट्रेडिंग में आगे का रिस्क नहीं लूँगा, ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन अब उधर से ना इतना मैंने लॉसेस, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी मैंने दोस्तों मैंने ट्रेड की है ना, मतलब
बड़ी क्वांटिटी में ऐसा नहीं बोला कि बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए, मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये क्वांटिटी काफ़ी है। तो मैंने उस वो जो ऐसे ट्रेड जो लिए है ना, तो मुझे ना एक एक ना अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि मुझे ट्रेड में होल्ड करने की कैपेबिलिटी आ गई है। तो कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है, वो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी पड़ेगी। वो जोड़ी नहीं कि आप स्ट्रेटेजी बेस कर रहे हैं। मैंने मार्केट का ना चार्ट पैटर्न देखा, उसका बिहेवियर देखा, मार्केट कहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, ऑपरेटर का माइंडसेट समझा, ऑपरेटर कैसे कहाँ पे ऑपरेटर की पोजीशन कट होगी। देखिए, हम लोग बायर है, हम लोग ऑप्शन बायर है और वो ऑप्शन सेलर है। तो हम लोग को पैसा कब मिलेगा? जब ऑप्शन सेलर डरेगा, और ऑप्शन सेलर को पैसा कब मिलेगा? जब ऑप्शन बायर डरेगा। तो मैंने ध्यान दिया कि कहाँ पे ऑप्शन सेलर डरता है, कौन सी जगह पे ऑप्शन सेलर हैवी क्वांटिटी में ऐड करते हैं, और कहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे ऑप्शन सेलर जो दोस्तों होते हैं ना, जहाँ पे हैवी क्वांटिटी ऐड होती है ना, वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे उनकी पोजीशन ज़्यादा बनती है। तो उस पोजीशन पे वो जहाँ कटते हैं ना, वहाँ पे मोमेंटम आपको ना बहुत फास्ट मिलता है। तो मैंने इस पे वर्कआउट किया। तो सबसे पहले मेरा मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग कम किया। सेकंड में ट्रेडिंग ट्रेड में मेरे होल्ड रखने का कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा, क्योंकि जो मैंने इतना लॉसेस दे दिया ना दोस्तों, वो लॉस से ना मुझे एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। क्योंकि मैं अभी क्या है ना, देखिए, अगर आप छोटी क्वांटिटी में पहले ट्रेड करता था, फिर जब मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, तो जब जब मेरा लॉस जो है ना दोस्तों, मेरा जब बढ़ता गया ना, तो मुझे एक अपना एक अलग कॉन्फिडेंस हो गया कि चलिए मैं इतना लॉस बेर करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं परसेंटेज वाइज लॉस लेता हूँ। समझो जैसे मैंने कैपिटल डाला, मैं 10 से 20%, 10 to 15% से ज़्यादा मैं लॉस दोस्तों मैं देता नहीं हूँ। मैं कोशिश क्या करता हूँ कि 10-15 मैक्सिमम लॉस दिया तो 20%, वे भी रेयर केस में कि अगर मेरा एसएल बड़ा बन रहा है तो मैं 20% देने के लिए रेडी हूँ। क्यों? देखिए, वो लॉस मैं दे दूँ ना मार्केट को, तो मैं मेरा क्या अभी मैंने क्या लिखा है कि अगर मैं समझो अगर मैंने 20% लॉस दे दिया, मैं एक और रिस्क लूँगा, एक रिस्क मैं और लूँगा उसके में। और उसमें मेरा ये रिस्क रहेगा कि मैं कि समझो मैं अभी जो ट्रेड ले रहा हूँ दोस्तों, तो मैंने एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, तो मैं अभी क्या किया कि अभी मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ट्रेड लूँगा। और मेरा पहला ट्रेड है, तो मैंने चीज़ें लिखी है। पहले मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, और मैं दिन भर ट्रेड करता था, और उसके साथ साथ मुझे लॉस मेरा डिफाइन नहीं था, मतलब लॉस जो होता था ना। और मैं गलत स्ट्रिक्टली लॉस स्टॉप लॉस भी फॉलो करता था कि मार्केट देखिए कैसा है ना, मार्केट मार्केट है ना, अगर 10-20 पॉइंट का, अभी लोगों का माइंडसेट कैसा होता है आप समझिए। आपका माइंडसेट क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, उनका माइंडसेट ये होता है कि हम लोग 10-15 पॉइंट का जो 10-15 पॉइंट में जो आपका क्या कहते हैं, 10-15 पॉइंट में आपका जो आप सोचते हैं कि 10-15 पॉइंट से ज़्यादा मैं लॉस लूँ नहीं। और आपका मार्केट, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट वो तो काटने के लिए बैठा ही है ना। आप मार्केट को, अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आए और आप सोचोगे कि 10-15 पॉइंट का मैं लॉस दे दूँ मार्केट आपको, वो तो मार्केट काटेगा दोस्तों। मार्केट का उतना मोमेंटम तो मार्केट जाहिर है, वो तो चाहता है मार्केट कि आप पैसा उनसे ले, आपसे पैसा लेके तभी ना तो किसी को देगा। तो अभी आप रिटेल ट्रेडर जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो नहीं, उनका कैसा है ना, उनको 10-15 पॉइंट का ही एसएल, देखिए मार्केट का प्रॉपर एसएल आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप प्रॉपर एसएल नहीं फॉलो करेंगे ना, तो दोस्तों मार्केट आपका स्टॉप लॉस कट करेगा। तो मैंने ये चीज़ें दी कि प्रॉपर स्टॉप लॉस मार्केट का कहाँ बनता है, तो मैंने इस पर ध्यान दिया। तो पहला चीज़ मैंने ओवर ट्रेडिंग में ध्यान दी। सेकंड चीज़ें मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे ध्यान दिया, कहाँ मार्केट स्टॉप लॉस, मार्केट का सही स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंट है, मतलब मार्केट का कैसा ट्रेंड है कि अगर आप बुलिश मार्केट है तो मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंट को ब्रेक करते रहता है। बियरिश है तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है। तो मार्केट जब रेजिस्टेंट को ब्रेक करता है तो पिछला रेजिस्टेंट होता है ना, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस होता है। वो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा डिटेल, वो चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली आपको डिटेल में बताऊंगा, जो कि बहुत अच्छा आपको रियली वर्कआउट करती है। देखिए, लॉस के जो लॉस होते ना, मैं ये जो मेरा सेटअप है ना, जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें से आपको समझो 10 में से ना 7 से 8 बार आपको प्रॉफिट होगा ही। एक आध दो बार आपको लॉस होगा, तो देखिए कैसे है ना, मार्केट में एक आध दो बार तो लॉस होगी। कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है कि आपको एक दिन लॉस नहीं होगा। लॉस तो आपका पार्ट ऑफ द गेम है, वो आपको लॉस होना ही है। लेकिन आपको लॉस का चीज़ें डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे मार्केट से लॉस कितने हैं। तो अभी शुरुआत में क्या होता था ना, मैं काफ़ी लॉस देता था। तो अब मैंने क्या डिफाइन किया कि मुझे इतना ही लॉस देना है, इतना परसेंटेज ही लॉस देना है। समझो आज मैं एग्जाम्पल बता, 10,000 कैपिटल लॉस किया, तो मुझे 10 से 20% मतलब समझो 10,000 में से 10 से 20% मिला 2,000 से 3,000, बस 2,000 से तक का, उससे ऊपर लॉस मुझे देना नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया, जैसे मेरा पहला ट्रेड बन गया, 10% का मेरा एसएल हो गया, समझो 1,000 का लॉस हुआ। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो 10 में से 10,000 के लिए जो मैंने 100 क्वांटिटी ली है ना दोस्तों, तो मैं क्वांटिटी थोड़ी कम कर दूंगा। समझो 10 में से 100 क्वांटिटी को मैं 70 क्वांटिटी कर दूंगा। तो इससे क्या होता था ना दोस्तों, तो 70 क्वांटिटी मेरा ट्रेड अगर परफेक्ट चल जाता है, तो जो मेरा जो एक लॉस हुआ ना, क्योंकि लॉस कैसा है आपके 10 से 20% है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और टारगेट आपके
डेफिनेटली आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करोगे तो आपको 1:1 तो मिलेगा, 1:2 भी मिल जाएगा, 1:3 भी मिल जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको 1:1 में कुछ क्वांटिटी बुक करनी पड़ती है। तो मैं अभी क्या करता हूँ ना दोस्तों, मैं एक पर्टिकुलर मेरा जो टारगेट मिलता है ना, मैं वहाँ पे कट कर देता हूँ। तो उससे क्या होता था ना, जो मेरा पहला जो लॉस होता था ना, वो मेरा लॉस उसमें बहुत बैलेंस हो जाता था, बहुत कम लॉस होता था। अब फिर मेरा रिस्क, मैं एक और ट्रेड मतलब अभी मैं क्या करता हूँ, एक लास्ट रिस्क लेता हूँ। इसमें जो भी मतलब लॉस और प्रॉफिट जो भी हुआ, बस वहाँ पे मार्केट बंद, मैं वहाँ पे मार्केट को देखता ही नहीं हूँ। मार्केट, क्योंकि मार्केट को दिन भर आप देखोगे ना, मार्केट आपको बुला लेगा। तो आपका काम ये है कि मार्केट को दिन भर देखना नहीं है, अपने 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 क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करना है, और अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट से ही ट्रेड करना है। तो मैंने 5 चीज़ें लिखी: ओवर ट्रेडिंग कम करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, मुझे कितना रिस्क लेना है एक दिन, मनी मैनेजमेंट, मैं कितना मनी से ट्रेड करूँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं, समझो आज मेरे पास अकाउंट में 1 लाख पड़ा है, तो मैं 1 लाख से में से सिर्फ 20,000 रुपये ही यूज़ करता हूँ, 30,000 रुपये। मैं 1 लाख पूरा कैपिटल यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर 20,000 30,000 मैं मार्केट में क्या पता लालच अगर मैं करोगे, अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका 20,000 30,000 से ज़्यादा छोड़िए, आपका 50,000 भी मार्केट एक दिन में ले लेगा। तो मैंने वो चीज़ें मैंने डिवाइड कर ली है कि 20-30,000 में लूँगा रिस्क, और उसमें से भी मैं 10 से 20% लूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरे पास एक कैपिटल एक जमा है, और मैं 20-30,000 से ले रहा हूँ, तो 20-30,000 में छोटे छोटे प्रॉफिट लूँगा। देखो, आप अगर छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे ना, तो ही आपको एक दिन बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। और अगर आप नए ट्रेडर हैं दोस्तों, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप 1 लॉट 2 लॉट से भी प्रैक्टिस करिए। स्टार्टिंग के लेवल पे मुझे भी मैंने भी बड़ी क्वांटिटी से ली है, तो मैंने अब क्वांटिटी को पूरी कम कर दी है। 1-2 लॉट से ही मैं मार्केट में ट्रेड लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे आपको कैसा है ना, ट्रेड में लंबे समय तक बहने के लिए होल्ड मिलता है, क्योंकि इसमें आपका लॉस तो ज़्यादा जाने वाला है नहीं। अगर आप समझिए आप 20-30 पॉइंट का लॉस दोगे, तो आपको छोटा ही सा लॉस होगा। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में लोगे, तो दोस्तों लॉस जब बड़ा होगा ना, तो आपका पूरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वही आपका डाउन हो जाएगा, और आप फिर ओवर ट्रेडिंग करने से चले जाओगे। तो ओवर ट्रेडिंग से दोस्तों बचने के लिए है ना, आपको क्वांटिटी कम करनी ही पड़ेगी। आप जब से जैसे आपकी क्वांटिटी कम करेगी, आपका मंथली पोर्टफोलियो ग्रीन होगा दोस्तों, तब भी जाके आपको क्वांटिटी धीरे धीरे बना, क्वांटिटी एक साथ पूरी नहीं बनानी है। समझो समझो अगर आप क्वांटिटी अभी 50 क्वांटिटी ले रहे हो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप 30 क्वांटिटी ले रहे हो, अभी 15 का 1 लॉट होता है, 2 लॉट ले रहे हो, तो आपको कोशिश करना है कि आपके 2 मंथ, कम से कम 2 मंथ प्रॉफिटेबल दोस्तों हो गया, 2 से 3 मंथ प्रॉफिटेबल आप हो गए, तब जाके आप कोशिश करिए कि 2 लॉट है उसको 1 लॉट और बढ़ाए, 3 लॉट। फिर आप उसे 1-2 मंथ प्रैक्टिस करें, फिर धीरे करके आप 3 लॉट को 4 लॉट करिए। ऐसा कर करके आप लॉट बढ़ाइए दोस्तों, तभी आपका जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपको। और मैं अभी क्या करता हूँ ना दोस्तों, अब मैं मार्केट के कंडीशन के हिसाब से मैं अपनी क्वांटिटी लेता हूँ। मार्केट अगर मुझे अच्छा ट्रेंडिंग मिलता है, तो मेरी बड़ी क्वांटिटी होती है। मार्केट साइडवेज होता है, तो मैंने अपनी क्वांटिटी का 10-20 से 30%, बस उससे ज़्यादा मैं क्वांटिटी का नहीं लेता हूँ। समझो मैं अभी 50 क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो मैं मार्केट साइडवेज जब रहेगा तो मैं 15 क्वांटिटी से लेता हूँ। तो मैंने ये चीज़ पे वर्कआउट किया, तो इससे क्या होता है ना, इससे मेरा लॉस जो होता है ना, साइडवे मार्केट में लॉस कम होता है। और ज़्यादातर ट्रेडर लोग हैं ना, साइडवे मार्केट में ही बड़ा लॉस करते हैं दोस्तों, वो चीज़ें मैंने देखी है। तो साइडवे मार्केट होता, मुझे भी कैसा है कि अब मुझे एक आइडिया भी मिल जाता है कि कहाँ पे साइडवे मार्केट है। तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से गेन होगी। तो एक समय ऐसा भी आया था ना दोस्तों, कि मेरी जो कंडीशन है ना, बहुत ख़राब हुई थी फाइनेंशियली। बट यस, कहते हैं ना कि बोलते ना, हिम्मतें खुदा तो क्या कर लेगा किसी बंदा, तो ऐसा ही कहा जाता है। तो कहते हैं ना दोस्तों, अगर किसी चीज़ की हट होती है ना, तो वो चीज़ आप पा के रहोगे। तो वो चीज़ें मेरे में भी हट थी, और उस हट को मैं पा के रहूँगा दोस्तों। ये मेरी मेहनत है, इस मेहनत को आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। बट आपको ये चीज़ें मैं सलाह देता हूँ दोस्तों, ये जो चैनल, ये इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये थोड़ी रिस्की चीज़ें हैं, तो आप सोच समझ के ही आइएगा। और ऐसा मत सोच के आइएगा कि मैंने जॉब के थ्रू मैं सब कर लूँ, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये आपको कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर नहीं हो जाएगा। वो लोग यही बोलेंगे आपको कि आप पार्ट टाइम जॉब करिए, आप ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए। जो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करने की बात नहीं है, पार्ट टाइम में आप आज सुबह में मार्केट को 1 बजे आके आप देखेंगे, आप मार्केट को 10 बजे आके देखेंगे, आप मार्केट को 3 बजे आप आएंगे फ्री देखेंगे। तो आप मार्केट को आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यूस बैठ के। मैं मार्केट को देख रहा हूँ, और मैं मेरे सेटअप पे ले रहा हूँ, तभी जाके दोस्तों आप ट्रेडिंग करोगे। मैं मार्केट के बुलाने से नहीं जाता दोस्तों। कोई भी अभी आप ट्रेड करोगे तो मार्केट के बुलाने से मत जाइए, आप अपने सेटअप पे ही ट्रेड करिए, तभी मार्केट आपको पैसा देगा। अब धीरे धीरे करके मुझे अपने चीज़ें साइकोलॉजी समझ में आई है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझ में आ रही है, मनी मैनेजमेंट समझ में आ रहा हो। इस वजह से धीरे धीरे दोस्तों मेरी कुछ छोड़ते मेरी पूरी हो रही है। और
और कोशिश ये रहेगा कि आगे जाके मैं कुछ एक अलग अलग ही मतलब अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँ। तो यह मेरा वीडियो आपके लिए, वो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ये जर्नी कैसी है, एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के थ्रू आपको आप भले आप बिगिनर हो या तो एक्सपीरियंस हो, आपको एक एटलीस्ट आपको आइडिया चले कि आपको किस लेवल पे फेसेस आएंगे। तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली स्टूडेंट हो तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से पैसा लेके, क्योंकि काफ़ी मैंने एक रिसेंटली मैंने ये भी देखा है कि एक स्टूडेंट है या तो एक छोटा बच्चा है, मतलब फ्रेंड्स के क्लासेस में वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने 8 लाख रुपए लॉसेस थे दोस्तों। देखिए, आपकी मेहनत की कमाई है ना दोस्तों, वो जाएगी तो उससे कुछ अफसोस नहीं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स की दोस्तों कमाई से, अगर कमाई से आप जाओगे तो दोस्तों पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स तो आपको दोस्तों दे देंगे, लेकिन आप उस लेवल पे जाएंगे दोस्तों, सोचिए। क्योंकि जब मैंने सुना कि 8 लाख रुपए उसको लॉस हुआ है, तो दोस्तों सोचिए 8 लाख रुपए लॉस तो मैंने खुद नहीं किया है। तो आप 8 लाख रुपए लॉस, वो यंग 8 ईयर्स का, सोचिए 8 स्टैंडर्ड का बच्चा इतना लॉस कर रहा है। तो सोचिए, देखिए वो जो एज होता है ना दोस्तों, टीनेज का एज है, वो उस एज में आप दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आप तो गैमलिंग कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आप अपना पैसे से आप करिए ट्रेड, ठीक है, ये सब चीज़ होता है ना, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो होते हैं ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं ना, उनके थ्रू आके लोग ये इन्फ्लुएंस होते हैं। तो दोस्तों किसी के भी इन्फ्लुएंस से मत आइए, ये आपकी रुचि होगी तो ही आइएगा दोस्तों, बिना रुचि के आप मत आइए। क्योंकि मेरी रुचि बनी थी, पहले भी थी, और मेरा प्लानिंग यही था कि मैं आगे जाके करूँ, तो मैं आया हूँ। देखिए, जब रुचि रहेगी ना तो आपको उसमें ना बहुत अच्छा आप एफर्ट दे पाएंगे। अगर आपकी रुचि नहीं रहेगी ना तो आप किसी के टिप्स पे जाएंगे तो वो सब टिप्स दोस्तों नहीं होता है, ये गैमलिंग टिप्स लोगे ना दोस्तों, तो गैमलिंग है। तो स्टॉक मार्केट को ना आप गैमलिंग की तरह मत ट्रीट करें दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट एक लर्निंग है, एक स्टडी है। पहले के लोग गैमलिंग करते थे, अभी के लिए ये एक आर्ट है। ट्रेडिंग एक आर्ट है, ट्रेडिंग नथिंग अ गैमलिंग। ट्रेडिंग इज इट्स अ फुल टाइम एज अ प्रोफेशन, इट्स अ बिजनेस थिंग्स। तो यू हैव टू थिंक एज अ फुल टाइम प्रोफेशन ओनली। आपको इसमें लॉस भी होंगे, इसमें प्रॉफिट भी होंगे। ये बिजनेस में भी जैसा आपको होता है ना दोस्तों, उस तरह से लॉस प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोस्तों कि आपको लॉस कितना देना है। प्रॉफिट से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए, वो मेरी माइंडसेट मेरी बना है, मैंने लिख के लिए। और मुझे ये मैंने लिख के है कि मैं दिन का कितना लॉस लूँगा, मैं वीक में कितना लॉस लूँगा, मैं मंथ में कितना लॉस लूँगा, और कितना मेरा प्रॉफिट होगा, मतलब पिछला मंथ में कितना प्रॉफिट होगा तो मैं अगला मंथ में कितना लॉस दूंगा। दोस्तों ये चीज़ें मैंने लिखी है, और उस चीज़ पे मैं काफ़ी मतलब जी लगा के मैं दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ। और मैं आपको दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप भी इस हिसाब से, अगर आप इस तरह से आप वर्कआउट करोगे दोस्तों, कि कल का प्रॉफिट और आज का जो लॉस हो वो कल के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लॉस हो तो आपके कल के लॉस प्रॉफिट से ही लॉस हो, आप 4 दिन का लॉस दोस्तों मत दो। ये होता है, आपको लॉस होगा ना तो आपके 10-10 दिन का लॉस भी चले जाएगा, आपके पूरे महीने की लॉस चले जाएगी, वो एक दिन में मार्केट में दोस्तों मार्केट आपसे ले लेगा। तो दोस्तों वो जो हीरो जीरो वाला ट्रेड है ना दोस्तों, उसको इग्नोर करिए। आपको हीरो जोड़ो जो ट्रेड है ना दोस्तों, वो इग्नोर करना है। क्योंकि वो जो ट्रेड है ना, वो आपको उसमें जो रिस्क होता है ना, वो आपके कैपिटल के 50% से भी रिस्क होता है। हाँ तो दोस्तों, तो जो हीरो जो वाला ट्रेड है ना दोस्तों, उसमें जो रिस्क है ना, वो आपकी कैपिटल की 50% से भी ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करिए कि उस तरह से ट्रेड बहुत ही बताए तो उसमें बहुत जल्दी आपको एग्जिट भी करना होता है। जिस तरह से मोमेंटम मिलता है ना, वो मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, और मोमेंटम बहुत फास्ट रिवर्स में मारता है। तो आप कोशिश करिए कि आपके जो सेटअप पे जब बने तभी दोस्तों आप ट्रेड लीजिए, वो हीरो जुड़े के चक्कर में मत बनिए। आप कुछ सोचते हैं एक दिन में रातों रात यहाँ पे करोड़पति रातों रात बना नहीं जाता है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा, काफ़ी समय देना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रगल है। जब तक स्ट्रगल दोस्तों दोगे नहीं ना, मार्केट में कभी सक्सेसफुल होगा नहीं। आपको घिसना पड़ेगा दोस्तों, घिस घिस के ही पैसा बनता है, और घिस घिस के ही पैसा बनेगा दोस्तों। जब तक घिसेंगे नहीं ना हम लोग दोस्तों, तब तक हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होंगे कोई भी। तो आपको थोड़ा दिल लगा के, मन लगा के दोस्तों मेहनत करना है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दोस्तों यही बताता हूँ कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप आते हो, आपको शुरुआती लेवल पे स्टॉक में लॉसेस खाने पड़ेंगे। स्टॉक लॉस होने के बावजूद आपको धीरे धीरे करके, आपको साल 1.5 साल में आपको चीज़ समझ में आएगी अच्छे से। आप तब जाके आप थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट करोगे। और ये जर्नी है दोस्तों, बहुत बड़ी होती है। इस जर्नी में दोस्तों अच्छे से मन लगा के ध्यान दीजिए। अगर आप इस चैनल के माध्यम से आपके पास ये वीडियो जा रहा है, और बस आपका प्यार बना रहे तो अच्छा है। और धीरे धीरे आगे के लर्निंग वीडियोस में दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे मैं आपकी लर्निंग में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और मैं उसके लिए कोई आपके लिए फीस नहीं लेने वाला दोस्तों। मेरी जो लर्निंग जो मटेरियल जो रहेगी वो आपके लिए फ्री रहेगी। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल में आप अपना
प्यार बना के रखिए, जिसकी वजह से मुझे एक हिम्मत मिलती है, एक सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं आगे जाके आपके लिए कंटिन्यूसली मेरी वीडियो मैं बनाता रहूँ। दोस्तों बस चलो चलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, चलो बाय।